सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां आप सुनते हैं रोज़ाना रंग बरंगी नई पुरानी हंसती हंसाती सीखती सिखलाती सच्ची ख्याली तारीख़ी कुरानी मज़ेदार कहानियाँ। और कहानी सुनने से पहले तमाम काम अच्छे तरीक़े से मुकम्मल कर लेते हैं, फिर ही तो मज़ा आता है कहानी सुनने का। आज हम आपके लिए लाए हैं कुरान से एक और कहानी, और ये कहानी है ऐसी सूरत में से जो हम पढ़ते हैं रोज़ाना कितनी बार, ये आप मुझे गिनकर बताइएगा, यानी कि सूरतुल फातिहा में से। कहानी है रब्बुल आलमीन के बारे में। और ये रब्बुल आलमीन का क्या मतलब होता है, सुनते हैं। दूर किसी सहरा में एक छोटी चूंटी चूचू अपने अम्मी और बहन भाई के साथ एक बिल में रहती थी। उसे अपने घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वो छोटे थे और बाहर निकलकर गुम हो सकते थे। रोज़ाना बाबा चूंटी और मामा चूंटी सुबह निकलते थे और शाम को खाना लेकर लौटते। चूचू रोज़ साथ जाने की ज़िद करती, मगर उसे इजाज़त ना मिलती। एक दिन मामा और बाबा चूंटी सुबह निकले मगर वापस नहीं आए। चूचू और उसके बहन भाई बहुत परेशान हुए। पूरी रात गुजर गई। आखिर सुबह को चूचू और उसके भाई बहन हिम्मत करके अपने बिल से बाहर निकले। बाहर निकलकर एक बार तो उनकी आंखें चुंधिया ही गईं। इतनी बड़ी रोशन और रंग बरंगी दुनिया, तरह तरह की चीज़ें और मखलूक़ात। चूचू हैरानी से इधर उधर देखती जा रही थी। अचानक उसे बारीक सी आवाज़ सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, तुम कौन हो? उसने देखा तो एक गोल से पत्थर से आवाज़ आ रही थी। उसने अंदर झांका तो दो आंखें दिखाई दी। वो डर कर पीछे हटी। तुम कौन हो, कहाँ हो? चूचू ने पूछा। मैं एक गूंगा हूँ, यहीं रहता हूँ। मेरा घर मेरी कमर पर ही होता है। हैं? चूचू हैरान हुई। और तुम खाते क्या हो? उसने पूछा। मैं कीड़े मकोड़े, मिट्टी, गले सड़े फल, सब्जियां सब खा लेता हूँ, जो भी अल्लाह ने मेरे लिए रखा हो। तुम कहाँ रहती हो? पहले नज़र नहीं आई? गूंगे ने पूछा। मैं अपने बिल में रहती हूँ। तुम मुझसे दोस्ती कर सकते हो? मुझे यहाँ का बताओ, मैं कुछ भी नहीं जानती, पहली बार ही तो निकली हूँ। जी ज़रूर, क्यों नहीं, मेरे साथ चलो। दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। वो देखो, लंबी लंबी टांगे और ऊंची सी कमर नज़र आ रही है। वो ऊँट है, उसे सहरा की कश्ती कहते हैं। ये कई कई दिन पानी के बगैर रह सकता है। आगे जाकर उन्हें गौ नज़र आई, बड़ी सी एक छिपकली जो एक चूहा चबा रही थी। चलते चलते बेध्यानी में चूचू एक कांटों भरे दरख्त से टकरा गई। वो कर रही। गूंगे ने कहा, ये कैक्टस है, ऐसा पौधा जो बहुत कम पानी के साथ जिंदा रह लेता है। गूंगे ने कहा, चलो अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। वो एक तालाब के पास गए जहाँ खजूर के दरख्त थे। गूंगे ने उसे बताया कि ये नखलिस्तान है, सहरा का बाग। वहाँ वो लंबी गर्दन वाले ज़राफ़े, लंबे कानों वाले खरगोश और दौड़ती हुई लोमड़ी से मिले। उन्होंने उसे बताया कि वो कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं। चूचू सब सुनकर हैरान होती रही। खरगोश ने उससे कहा कि वो सहराई सांप और केकड़े से बचकर रहे, वो ख़तरनाक होते हैं। वैसे तुम क्या खाती हो? गूंगे ने अचानक पूछा। मैं
گوشت کھاتی ہوں، چوچو نے جواب دیا، جو ماما بابا لاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تم ہمیں بھی کھا سکتی ہو؟ خرگوش نے ڈر کے کہا۔ نہیں نہیں، میں بس مردہ جانوروں کا گوشت کھاتی ہوں، چوچو نے شرماتے ہوئے کہا۔ اتنے میں وہاں ہرن، باراسنگا اور شتر مرغ بھی پانی پینے آ گئے تھے۔ چوچو حیرانی سے دیکھتی جا رہی تھی، اسے تو لگتا تھا کہ دنیا میں بس چونٹیاں ہی رہتی ہیں۔ اتنے میں کسی نے اسے پکارا، چوچو! دیکھا تو ماما بابا چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اچانک بارش ہو گئی تھی، اس لیے وہ گھر نہیں آ سکے۔ ماما، یہ دنیا کتنی بڑی ہے، کتنی طرح کی مخلوقات رہتی ہیں یہاں، چوچو بہت پرجوش ہو رہی تھی۔ جی بیٹا، بابا نے کہا، اور اس پوری دنیا اور تمام جانداروں کا دھیان اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب، سب کا خیال رکھنے والا، پالنے والا، کھلانے والا اور حفاظت کرنے والا۔ چوچو حیرانی سے منہ کھولے سب سن رہی تھی۔ اچانک اسے خوشبو آئی، دیکھا تو ماما کے پاس کچھ بوٹیاں تھیں۔ اسے یاد آیا کہ وہ کل سے بھوکی تھی۔ اس نے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا، مگر کھانے سے پہلے رب العالمین کا شکر ادا کرنا نہیں بھولی تھی، جو اتنی بڑی دنیا میں ایک چھوٹی سی چونٹی کا خیال رکھنا بھی نہیں بھولا تھا۔ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔